दोस्तों, आप इंटरनेट चलाते हो और आपने इस लड़की को ना देखा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ मेरे और आपके फीड में ही नहीं आ रही, इससे तो चेतन भगत भी परेशान हो गए हैं। ये जो डेटा और इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ आई है और मतलब शायद लोगों को कुछ को बुरा लगे, लेकिन इसने कहीं ना कहीं हमारे यूथ को कमज़ोर भी बना दिया है। स्पेशली जो युवा लड़के हैं, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन गई है। उसमें सारा दिन रील्स देखते रहना, लड़कियों की फ़ोटोज़, उस पर लाइक दबा रहे हैं, लिख रहे हैं, करोड़ों लाइक होते हैं। उर्फी जावेद की फ़ोटो है, देखो, सबको पता है, सबको पता है। क्यों पता है आपको? कोर्स में आने वाला है, तरक्की होने वाली है। जॉब इंटरव्यू में जाके बोलोगे कि सर मेरे को उर्फी जावेद की सारी ड्रेसेस पता है। नहीं तो ये क्या हो रहा है? ध्यान खींच रही है चीजें। अब उस बेचारी की गलती नहीं है, वो अपना कर रही है, वो अपना करियर बना रही है। ऐसे 50 और हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली उर्फी सिर्फ 5 फुट 1 इंच की हैं। इन्होंने लखनऊ के सिटी मॉन्टेसोरी जैसे बड़े स्कूल से पढ़ाई की, फिर उसके बाद अमेठी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली और फिर साल 2016 में सोनी टीवी पे आने वाले सीरियल बड़े भैया की दुल्हनिया से इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद ये मेरी दुर्गा, ये रिश्ता क्या कहलाता है और कसौटी जिंदगी जैसे कई बड़े सीरियल्स में दिखाई दी, लेकिन इनमें से इनका कोई भी काम इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ, तो इन्होंने फेमस होने के दूसरे तरीके ढूंढ लिए। उर्फी एक इंटरव्यू में अपनी दर्द भरी कहानी बताते हुए कहती हैं कि जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, तब किसी ने मेरी फोटोज एक पॉर्न साइट पर डाल दी और सबको इस बारे में पता चलने लगा। लेकिन जब इस बारे में मेरे पापा को पता चला तो वो मुझे डांटने और मारने लगे और मेंटल टॉर्चर करने लगे। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करने का एक चांस तक नहीं दिया और मेरी ही गलती मान ली। वो बताती हैं कि मेरे घर में सिर्फ आदमियों की ही चलती थी, वहाँ लड़कियों और औरतों को अपनी मर्जी से कोई डिसीजन लेने की इजाजत नहीं थी। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर मैंने अपना घर छोड़ दिया और अपनी 2 बहनों के साथ मैं दिल्ली आ गई। वो कहती हैं कि दिल्ली में हम लोग 1 हफ्ते तक एक पार्क में रुके और फिर हमें एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई और इसी दौरान उनके फादर ने इन सब चीज़ों से परेशान होकर दूसरी शादी कर ली। उर्फी ने इंटरव्यू में बताया कि इससे पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी। अब इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है वो तो उर्फी ही जाने, लेकिन ये तो सच है कि उर्फी का और उनकी फैमिली का उनके फादर से अब कोई कांटेक्ट नहीं है और आज उर्फी लोगों को इंटरनेट पे ये सिखाती हैं कि घर में पड़ी बेकार चीजों का उपयोग कैसे किया जाए। जैसे आपके घर में कोई बेकार फोन पड़ा हो तो उसको आप कैसे यूज में ले सकते हैं। अगर आपके घर में गेहूं की बोरी पड़ी हो या कोई बेकार तार पड़ा हो, इन सब को फेंकने की बजाय आप इनके कपड़े बना सकते हैं। लेकिन शायद आपके पेरेंट्स भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। उर्फी वैसे तो इस्लाम रिलीजियन से बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी अल्लाह में नहीं मानती। उनका रिलीजियंस के ऊपर क्या कहना है आप खुद ही सुन लीजिए। ऐसा नहीं होता जब आदमी 4 शादी कर लेता है इस्लाम में, ऐसे खुला तलाक देता है, तलाक तलाक बोल के अपनी बीवी बच्चों को मार रहा है, तब नहीं बोलते कि तुम्हें मुस्लिम आदमी हो के शर्म आनी चाहिए, ऐसा कर रहे हो, बुर्का पहनो, ऐसा किसी ने कहा कभी फैमिली में कि नहीं? उर्फी पहले एक छोटी मोटी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन मीडिया वालों ने इन्हें सड़कों पे पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे एंगल से इनकी फोटो ली कि लोग भी इन्हें इंटरनेट पर सर्च करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। इसी कारण ये मीडिया वालों के साथ इतना अच्छा व्यवहार रखती हैं, क्योंकि उर्फी को फेमस भी इन्हीं लोगों ने किया है। उर्फी न तो माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी और ना ही किसी रिलीजन जैसी चीज में बिलीव करती हैं। इनका कहना है कि इंसान को लाइफ एकदम खुल के जीना चाहिए, पूरी आजादी के साथ, कोई रूल या रेगुलेशन नहीं। इनका कहना है कि बड़े से बड़ा आदमी भी पोटी करते टाइम नंगा ही बैठता है, तो क्या शर्माना। बाहर रोड पे निकलते टाइम तो इनसे पूरे कपड़े नहीं पहने जाते, लेकिन कह रही हैं कि बंद कमरे में पोटी करते टाइम कपड़े पहनने चाहिए। उर्फी कहती हैं कि यू कैन लव मी और यू कैन हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। लेकिन आपके सामने कोई आधा नंगा घूमे तो सच में इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, उर्फी जावेद जो कर रही है वो सच में आज़ादी है या आज़ादी का दुरुपयोग? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मैंने चड्डी बरा नहीं पहनी, उससे तुमको क्या मतलब है? तुमने अपनी चड्डी पहनी है ना, उसका ख्याल रखो। So don't you think the media is responsible in a way for how people talk about me? If you're feeding